नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच क्या आज पूरी तरह से सुलझ जाएगा? क्या इंडिया गठबंधन में आज शाम तक सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी या ये मामला कल तक खिंचेगा? ये बड़ा सवाल है। खबरें आ रही थी कि इंडिया गठबंधन में आज सीट शेयरिंग का पेच सुलझ सकता है और ये खबर इसलिए भी आ रही थी कि लालू यादव, तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं। बिहार कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को भी दिल्ली बुला लिया गया है और जाहिर तौर पर पहले से भी कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में हैं। तो इस पेच को सुलझाने की कवायद तेज हो रही है और इंडिया गठबंधन पर दबाव इसलिए भी बढ़ा है थोड़ा सा, क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग के पेच को सुलझा लिया गया है। हालांकि सीट शेयरिंग का पेच सुलझ जाने के बाद भी जो गतिरोध है, जो तनातनी की स्थिति है या फिर जो संकट है, वो कम जरूर हुआ है। लेकिन क्या वो पूरी तरह से खत्म हुआ, यह भी सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा शायराना अंदाज में लिखते हैं कि बादलों ने साजिश की है, जिसका घर मिट्टी का था उसी के घर बारिश हुई है। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच तो सुलझ जाएगा। आज सुलझे, कल सुलझे, सुलझ जाएगा। लेकिन खबर ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच आज सुलझेगा कि कल सुलझेगा। खबर ये है कि मुकेश सहनी को दोहरा झटका लगा है। वीआईपी पार्टी के जो कर्ता धर्ता है, वीआईपी पार्टी के जो संस्थापक हैं मुकेश सहनी, उनको पहले कांग्रेस ने झटका दिया और उसके बाद आरजेडी ने झटका दिया है। मुकेश सहनी की जो डिमांड है, एक तो सीटों की डिमांड है जो राजनीतिक दलों की जाहिर होती है। गठबंधन में हर पार्टी अपनी सीट मांगती है, तो मुकेश सहनी की भी डिमांड है। अभी 2 दिन पहले उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से बात हो रही थी, देवज्योति से। उन्होंने कहा 30+ हमारी पार्टी लड़ेगी। तो 30+ सीटों की डिमांड है। जाहिर तौर पर मुकेश सहनी को 18 सीटें देने को आरजेडी तैयार है। लेकिन मुकेश सहनी की जो दूसरी डिमांड है वो आसान नहीं है और मुकेश सहनी की ये दूसरी डिमांड पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोहरा झटका लगा है। पहला झटका तो ये है कि कांग्रेस इस बात को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं है कि मुकेश सहनी जो डिमांड कर रहे हैं कि उनको डिप्टी सीएम फेस घोषित करके चुनाव में जाया जाए। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करके चुनाव में जाने को जो इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस है, रुकी, कांग्रेस हरगिज ये बात मानने को तैयार नहीं है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करके चुनाव में जाया जाए, जबकि मुकेश सहनी इस बात पर अड़े हुए हैं। तो खैर, ये इस झटके की बात हम कर चुके हैं। ये पहला झटका है मुकेश सहनी के लिए। लेकिन दोहरे झटके की हम बात क्यों कर रहे हैं, दोहरा झटका क्यों हम कर रहे हैं? तो मुकेश सहनी को दोहरा झटका ऐसे लगा है कि आरजेडी ने झटका दिया है, तेजस्वी यादव ने दूसरा झटका दिया है मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी 30 से ज्यादा सीटें चाहते हैं, जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने खुद ही कहा कि भाई हम 30+ पर लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में सब कुछ ठीक तरीके से हो जाएगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आरजेडी, तेजस्वी यादव उनको सिर्फ 18 सीटें देने को तैयार हैं और 18 सीटें भी ऐसे मिल रही हैं जो मुकेश सहनी को जाहिर तौर पर मंजूर नहीं है। 18 सीटों में से तेजस्वी यादव चाहते हैं कि 10 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी का सिंबल जरूर हो, लेकिन आरजेडी का उम्मीदवार उन सीटों पर चुनाव लड़े, और मुकेश सहनी इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पेच फंसा हुआ है। पहले कांग्रेस ने इस बात से साफ इनकार किया कि डिप्टी सीएम फेस घोषित करके हम चुनाव में जाएंगे, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करेंगे और हम चुनाव में जाएंगे। और दूसरी तरफ अब आरजेडी ने 30 नहीं 18 सीटों की बात कही है। तेजस्वी यादव ने 18 सीटों की बात उनको कही है और इसके साथ ही ये शर्त भी रखी है कि 8 सीटों पर आप अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, लेकिन 10 सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगी, सिंबल भले ही आपका होगा। दूसरी तरफ मुकेश सहनी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा, अपने उम्मीदवारों को सिंबल भी दे रहे हैं, शायद ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है, या अपने उम्मीदवारों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। दर्जन भर के उम्मीदवार हैं और दर्जन भर उम्मीदवारों को करीब करीब हरी झंडी दिखाई जा चुकी है, उनको ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है। तो सवाल यह है कि अभी तो सीट का बंटवारा हुआ नहीं। सबसे ज्यादा तो सस्पेंस मुकेश सहनी को लेकर है कि उनको कौन सी सीटें मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। फिर मुकेश सहनी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कैसे कर रहे हैं। मुकेश सहनी के साथ एक दिक्कत ये है कि अब उनके पास कोई बहुत मुफीद विकल्प नहीं बचा है, और जो विकल्प बचा है वो राजनीतिक रूप से बहुत घाटे का विकल्प है, ये बात कही जा सकती है। एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है
और अब कोई गुंजाइश उस तरफ दिखती नहीं है। 6-6 सीटें, बहुत निम्नतम सीटें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को बहुत मुश्किल से माने हैं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। चिराग पासवान की सीटों में आप कटौती कर नहीं सकते। जनता दल यूनाइटेड पिछली बार 115 सीटों पर लड़ी थी, अब इस बार 101 सीट पर लड़ रही है, तो जाहिर है जेडीयू भी बहुत पीछे आई है। तो अब किसी नए सहयोगी के एडजस्टमेंट की जगह बचती नहीं है, तो मुकेश सहनी वहां फिट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सवाल है कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे तो क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर एआईएमआईएम की तरफ जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे, यह भी तो बड़ा सवाल है। मुकेश सहनी के पास अब कोई मुफीद विकल्प नहीं है और देर सवेर मुझे लगता है कि मुकेश सहनी आरजेडी की डिमांड भी मानेंगे और वो जो जिद पर अड़े हुए हैं, कांग्रेस भी जिद पर अड़ी हुई है और आरजेडी भी माफ कीजिएगा मुकेश सहनी भी जिद पर अड़े हुए हैं। मुकेश सहनी इस जिद पर अड़े हुए हैं कि आप डिप्टी सीएम हमको घोषित कीजिए, डिप्टी सीएम फेस, और तब विधानसभा के चुनाव में चलिए। उसी मंच से, जिस मंच से सीट बंटवारे का ऐलान हो, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच से यह ऐलान भी हो कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। कांग्रेस ने सीधे ना कहा है, दो टूक कहा है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो जाहिर तौर पर अब देखना होगा मुकेश सहनी क्या करते हैं और यह भी सवाल है कि क्या कर सकते हैं जब उनके पास अब दूसरा कोई मुफीद विकल्प नहीं बचा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।